हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों शुरू करेंगे कोई नया चैप्टर। आज वैसे शुरू कर रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चाहे वो आपका किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी चीज़ का हो, बहुत सारे एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन आते हैं और आमतौर ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप आज जो शुरू कर रहे हैं हम, तो चलिए अभी दोस्तों इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्षेत्रफल है उसे स्टार्ट करते हैं हम आयत से। ठीक है, आयत एक आयत है। आयत देखिए दोस्तों होता क्या है, आयत क्या है। आयत में क्या होगा, एक इस तरह की आकृति होगी जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं हमेशा समान होती हैं, वो आयत होता है हमारा। ये जैसे हमने ये आयत बना दिया, आयत हो गया, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, हम इसे ए मान लेते हैं। और ये वाली भुजा बराबर होगी, हम इसे बी मान लेते हैं। ए के सामने ए होगी और बी के सामने बी होगी, ये इसकी भुजा हो गई। ठीक है, तो ये आयत हो गया। इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। जो चारों कोण होंगे वो 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ज़्यादा क्षेत्रफल में हमसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा। इसमें क्षेत्रफल पूछेगा, सबसे पहले तो इसमें पूछेगा क्षेत्रफल पूछ लेगा और परिमाप पूछेगा। बस ये दो चीज़ ही पूछेगा, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस आयत में क्या होगा, देखिए लंबाई और चौड़ाई जो होती हैं, जैसे आपका एक कमरा है, मान लीजिए 10 बाई 20 का कोई कमरा है, तो उसका अंदर का क्षेत्रफल 10 फीट चौड़ा है, 20 फीट लंबा है, तो उसका क्षेत्रफल फुट में नापेंगे तो कितना होगा। तो सीधी सी बात है, 10 की गुणा 20 से कर देंगे, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो हमारा जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आयत का जो होता है वो आयत में एक लंबाई ज़्यादा होती है और जो चौड़ाई है वो कम होती है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का ही फ़र्क क्यों ना हो, तो वो आयत हो गया। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, या हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए गुणा बी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसके बाद में परिमाप पूछ लेगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप इसके चारों ओर की लंबाई या चौड़ाइयों को नाप कर जो आता है वही परिमाप होता है। हम मान लेते हैं ये 10 मीटर थी, ठीक है, ये 20 मीटर थी, तो ये भी 20 मीटर होगी और ये 10 मीटर होगी। ठीक है, अब परिमाप क्या हो गया, परिमाप भाई 20 मीटर ये है, 10 मीटर ये, 30 और 20 50 और 10 60, तो परिमाप तो हो जाएगा 60। परिमाप को पी से डू नोट करते हैं, पैरामीटर पी से 60 हो गया। और एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका एरिया निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 की गुणा 10 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200, 20 ढाई 200, ये एरिया हो गया। इस प्रकार निकाल सकते हो। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप को देखिए, एक बार ये जोड़ा, एक बार ये जोड़ा, 2 बार जुड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार तो जुड़ेगा ए, प्लस 2 बार जुड़ेगा बी, 2 बार जुड़ेगा, दो भी दोनों में 2 कॉमन है, तो 2ab, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ा और 2 से गुणा कर देंगे। जैसे दोनों को जोड़ा, 10 ये 20 ये 30 हो गया और 2 से गुणा कर दिए 60 आ गया, तो 60 वैसे भी निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा परिमाप। अब देखिए परिमाप में होता क्या है, इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे,
और इसमें से ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण बनेगा एक चैप्टर आयत में से ही। ठीक है, ये जैसे आयत हो गया, ये थोड़ा टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं, आप समझ जाना बात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये आयत है, इसमें से क्या किया है उसने, दो भाग कर दिए। आयत में से दो भाग किए। दो भाग हमने यूं ना करके या यूं ना करके हमने तिरछे कर दिए। वो यहाँ से और इस कोने के लिए हमने वो भाग कर दिए। ये अब क्या हुआ, इसके दो भाग हो गए, ऊपर अलग हो गया, नीचे ये भाग अलग हो गया। अब ये नई भुजा, ये जो नया आकार बन गया, अब ये यहाँ से इसे हमने हटा दिया। अब हमारे पास जो बची वो केवल ये बचा है, और हमने इसे सी या डी का नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी भुजा हो सकती है, सब अलग अलग है। अब ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये है हमारा त्रिभुज। ऐसे हम त्रिभुज को, क्योंकि इसमें जब ये आयत से कट के बना है तो भाई लंबाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई कम होगी। अब यहाँ पे चौड़ाई नहीं है, ये इसमें चौड़ाई थी ये। ठीक है, लेकिन इसमें चौड़ाई नहीं है, ये ऊंचाई हो गई, क्योंकि अब ये ऊंचाई या लंबाई भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये इसकी अलग भुजा हो गई। ठीक है, तो और ये इसमें ये क्या होता है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण होता है एक यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो हमारे एक आयत में से कट के आया है आधा भाग। अब देखिए दोस्तों, आयत में से कट के आया है, अब भाई इसमें भी कुछ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये एरिया है। इस प्रकार ज़मीनें भी होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं ज़मीनें, तो सबका एरिया जो होता है वो अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, और इसके जो एरिया निकालेंगे वो क्या करेंगे, एरिया जो निकालेंगे वो क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये हमारी बी नहीं रही, ये ऊंचाई हो गई है, और इसे हम h से डिनोट कर देंगे। ठीक है, हाइट को h से हम डिनोट कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप a b c कुछ भी मान लीजिए, हमने उसे h माना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब इसका हमें इसमें भी दो ही चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, दो ही चीज़ ज़्यादातर पूछेगा, एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप। तीसरी चीज़ भी पूछ सकता है, इसमें दो भुजा दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। और इसमें से हो सकता है कि ये जो ये यहाँ से यहाँ तक जो कर्ण है, जिसे हम विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण दे देगा और उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। ये सवाल बहुत ही थोड़े से घुमा फिरा के बनाए जाते हैं, तो आप निश्चिंत रहें, सवालों को आप जब अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई था, इसमें क्या हो जाएगा, अब क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई तो रहेगा, क्योंकि लंबाई गुणा, चलो हम ऐसे भी मान सकते हैं इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और क्योंकि वो इससे आधा भाग है, क्योंकि दो भाग किए थे ना हमने, एक बराबर वाला भाग फेंक दिया, तो इसे हम दो से भाग कर देंगे, तो भी हमारा वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयत का आधा होता है, तो आधा का मतलब दो से भाग कर दिया, आधा आ गया। तो यहाँ पे हम चौड़ाई ना मान करके ऊंचाई मान लेते हैं h को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबाई गुणा ऊंचाई मान लेंगे इसे। ठीक है, चौड़ाई की जगह हम ऊंचाई मान लेते हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा हो जाएगा आयत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम अगर इसका परिमाप निकालें तो परिमाप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें परिमाप पूछेगा, परिमाप बराबर क्या होता है। देखिए परिमाप वही बताया हमने, a प्लस इधर से इसे जोड़ा, इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस h प्लस d, ये इसका परिमाप हो जाएगा। बस यही तो चीज़ें जोड़नी है इसमें, और क्या जोड़ना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा है, तीनों को जोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें विकर्ण ज़्यादा कुछ नहीं, विकर्ण तो आपसे आता ही होगा निकालना। विकर्ण में क्या होता है, इसकी भुजा का वर्ग
इस अगर हमें डी निकालना है तो इन दोनों की भुजाओं का वर्ग निकाल करके उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने पर उसे वो जो है विकर्ण आ जाता है। जैसे विकर्ण बराबर मैं लिखे लेता हूँ। विकर्ण बराबर क्या होता है, इसमें देखिए विकर्ण यानी डी, यहाँ पे डी लिखे देता हूँ मैं नीचे। बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे हमारे अंडरवुड में, या फिर हम इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। इनका स्क्वायर जो है इनके स्क्वायर के, दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा विकर्ण, बस इसमें यही चीज़ें पूछी जाएंगी। हमने आयत और समकोण त्रिभुज बता दिया है। अब देखिए त्रिभुज का एक त्रिभुज और होता है त्रिभुज। हम पहले त्रिभुज को अब चलिए चलो इसमें अलग करता हूँ। आयत हो गया, अब देखिए दोस्तों दूसरा है वर्ग। एक आयत था वो पहले, अब हो गया हमारा वर्ग। अब हम बताएंगे वर्ग के बारे में, वर्ग क्या होता है। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा जिसकी एरिया की या कमरा है, कोई कमरे में क्या होता है, छोटा कमरा बना लिया, मान के चलिए 15x15 का बना लिया, तो वो हमारा वर्गाकार हो जाएगी। क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि 15 फीट लंबा है, 15 फीट ही चौड़ा है, उस प्रकार वो वर्गाकार हो जाएगा। जैसे ये मान लेते हैं, ये एक कमरा है, ठीक है, वर्गाकार है, आप समझना ना, वर्गाकार है। और ये वर्गाकार है, क्यों वर्गाकार है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, ये मान लेते हैं कोई निश्चित है, कोई ए, चारों भुजाएं बराबर हैं, इस वजह से ये वर्गाकार है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वही वर्ग होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या हो सकता है, इसमें पूछेगा क्षेत्रफल, पूछेगा परिमाप, पूछेगा और आपको विकर्ण दे देगा इसका, तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा, क्योंकि हमने लंबाई गुणा चौड़ाई माना था उस वाले में, तो इसमें भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मान लेते हैं, गुणा ए हो गया, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई को, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घात 2। ये क्या हो गया, ए क्या है, भुजा है ये, ठीक है, ये भी एक भुजा है। तो यहाँ पे भुजा की घात भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब यहाँ पे परिमाप भी निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप हमने पहले बताया, इसको और पास की जो चारों भुजाएं हैं उन्हें जोड़ लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 भुजाएं हैं, 4 बार ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a, ये हो जाएगा उसका परिमाप। अब विकर्ण, इसमें देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए 2 तरीके से बन जाएगा। अब ये सवाल अलग हो गया। अब क्या करा इसमें, जैसे ये वर्ग था, अब इसमें से भी हमने 2 टुकड़े कर दिए ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी 2 टुकड़े हो गए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये ए थी, ये भी ए थी, लेकिन ये दोनों तो बराबर थी, लेकिन ये बराबर नहीं होगी। ये क्या हो जाएगी, हम बी मान लेते हैं इसे, या एच मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं ये, क्योंकि ये अलग हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, हमारे पास केवल आधा बचा है, वो कितना, इतना। ठीक है, अब ये बचा है हमारे पास वर्ग का आधा। तो इसका भी भाई कोई, ये कौन सा त्रिभुज बन सकता है, आपको पता है ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि इसकी देखिए दोस्तों, एक ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ये हमारा, क्योंकि समद्विबाहु क्यों है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं समान हैं, इस वजह से है। सॉरी, ये मैंने ई की मात्रा इस पर गलत चढ़ा दी, क्योंकि 2 भुजाएं इसकी समान है, ये वाली इसलिए 2 भुजाओं वाला है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसमें भी 2-3 तरह बन सकता है। इसमें भी क्षेत्रफल पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। इसमें भी हमने पहले जो क्षेत्र देखिए, त्रिभुज का सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई होता है। सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 1/2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि लंबाई को ऊंचाई से गुणा कर देंगे और उसके 2 से भाग कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई। इसमें भी क्या होता है, 1/2 या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई बटे 2 को भाग कर देंगे तो इसका विषम द्विबाहु का जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। इस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं, या फिर क्योंकि इसमें ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई तो ये दोनों बराबर दे रखी हैं, तो क्या करेंगे हम, इसकी दोनों की गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा, ये वर्ग का आधा है ना, ये वर्ग का आधा है तो 2 से भाग कर देंगे तो भुजा की घात 2 यानी a²/2 भी कर देंगे, तब भी आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लंबाई गुणा ऊंचाई यही तो होंगे, दोनों की गुणा के 2²/2 कर देंगे, इससे भी आपका ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दे देगा परिमाप, परिमाप पूछेगा। ठीक है, परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप क्या होता है, a b यानी कि 2a + b, ये परिमाप हो जाएगा। इस तरह से जोड़ेंगे तो परिमाप भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, परिमाप में कुछ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो बस इतना ही पूछेगा, अगर यहाँ से विकर्ण भी पूछ ले, ठीक है, ये इसमें दे दे अगर विकर्ण भी, तो उसको लिए इसका जो विकर्ण होता है वो हम आगे जो सवाल कराएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो आयत हैं, 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें देखते हैं त्रिभुज, अब बताते हैं हम त्रिभुज और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज बता दिया है। अब देखते हैं त्रिभुज के दूसरे प्रकार। अब देखिए दोस्तों, हमने 2 त्रिभुज बताए हैं, आपको एक त्रिभुज होता है। ठीक है, एक होता है केवल त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, इसे हम केवल त्रिभुज बोलेंगे। एक त्रिभुज हो गया ये वाला। अब इस त्रिभुज में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बातें, वो त्रिभुज वो थे जो आयत और वर्ग में से कट के बनते थे। अब एक त्रिभुज ऐसा हो गया जो किसी आयत में से या वर्ग में से नहीं कटेगा। वो कौन सा त्रिभुज है, वो त्रिभुज वो होगा, इस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि ये किसी आयत या वर्ग में से नहीं कटा है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है। ये इसकी भुजा A हो सकती है, ये B हो सकती है और ये C हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ये पक्का है। ठीक है, तो इस तरह के त्रिभुज जो होते हैं वो कौन से हमारे केवल त्रिभुज होते हैं, या फिर हम इन्हें विषम बाहु यानी जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, विषम बाहु त्रिभुज भी बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर इस तरह का दे दे, या हम कैसे जांच करेंगे ये विषम बाहु त्रिभुज है। देखिए दोस्तों, इस तरह के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें 3 भुजाएँ दी होती हैं। किसी त्रिभुज की भुजा जो है 12, 15, 18 हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो तीनों भुजाएं दे दे, जिस क्वेश्चन में तीनों भुजाएं दे दे, वो हमारा इस त्रिभुज का भुजाएं देता है, तीनों भुजाएं। क्योंकि अगर कोई से भी त्रिभुज की भुजा दे दे, तो देखिए समबाहु में विषमबाहु में तो वो समबाहु जो त्रिभुज बताया था यह समद्विबाहु, उसमें 2 भुजाएं बराबर थीं। एक समकोण त्रिभुज बताया था, उसकी भी भुजा अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन वो समकोण त्रिभुज था। अगर दे दे आपको तीनों भुजाएं वाला, तो आप इस तरह के त्रिभुज को बनाएंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 1/2, ठीक है, या फिर लंबाई गुणा जो नीचे की लंबाई होती है और जो ऊंचाई यहाँ से हो गई ये वाली h गुणा ऊंचाई, ठीक है, और इसे 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए हैं, ये भी मास्टर फॉर्मूला है, ये बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। और इस ज़्यादातर एक ही मास्टर फॉर्मूला और है, जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए एक फॉर्मूला है
क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा, ये जैसे ये 20 है, ये 15 है, और ये दे देगा आपको 8 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी दे सकता है, इस तरह भुजाएं दे देगा। अब पूछ लेगा आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल बताने के लिए देखिए दोस्तों क्या होगा, इनका हमें पहले जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है उससे हमें इसे सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मास्टर फॉर्मूला क्या है, देखिए वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो भी बराबर में लिख लेता हूँ, अंडर रूट में आएगा वो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा वो मास्टर फॉर्मूला बनेगा। जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए हमारी ये वाली भुजा है, बी क्या है, बी ये वाली है, और सी क्या है, सी ये वाली भुजा है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हैं ये। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है एस क्या है, भाई एस का भी तो कुछ, यहाँ पे एस कहाँ से आया, तो एस बराबर क्या होता है, देखिए एस बराबर होता है दोस्तों, एस बराबर होता है, हम एस निकालेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये s के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा भाई जो भी आएगा 20 और 8 28 और 43। ठीक है, ये हो गया हमारा 43 बटे 2 बराबर क्या हो गया 21.5। ये हमारा s आ गया 21.5। इस तरीके से s को निकाला जाता है और जब इस फॉर्मूले में फिट होगा उसके बाद में सॉल्व होगा। तो ये था हमारा मास्टर फॉर्मूला जो त्रिभुज का था। अब हमारा एक त्रिभुज रह गया है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये केवल त्रिभुज था। त्रिभुज के देखिए सभी का फॉर्मूला एक सा ही है, एक है समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज ऐसा भी होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जैसे एक त्रिभुज दे दिया ये वाला। ठीक है, इसकी क्या है, ये तीनों भुजाएं समान हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं और यहाँ से एक ये हमारी एच हो गई। ठीक है, एक भुजा खड़ी है, ये एच मान लेते हैं। इसमें क्या है, जिसमें तीनों भुजाएं दे रखी हों और वो तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये थोड़ा सा सबसे अलग है इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा सबसे अलग और महत्वपूर्ण भी होता है। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही होता है, आप चाहें तो ए निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे भुजा जो भुजा है यानी लंबाई गुणा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी निकाल लें आप, तो भी आप इसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई बटे 2 कर दें तो भी आपको इससे इसका जो क्षेत्रफल है निकाल सकते हैं। ये हो गया एक फर्स्ट फॉर्मूला, ये तो सभी के लिए कंपलसरी है एक ही वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है, आप इस तरह ना निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला है √3/4a²। ये एक फॉर्मूला है, ये इसका अलग फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो एक इसका ये दोनों फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लेना। ठीक है, एक अब यहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ से आएगा, अब क्या आएगा, परिमाप पूछ लेगा। परिमाप में क्या हो जाएगा, परिमाप में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3a है, ये तीनों को जोड़ेंगे यानी 3a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वो सॉरी परिमाप हो जाएगा। आपसे बस यही पूछेगा और इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादातर केवल यही क्वेश्चन बनेंगे।
दोस्तों देखिए, त्रिभुज हमारे जो कंप्लीट हो गए हैं। कौन सा त्रिभुज क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये हमने बता दिया है। थोड़ा सा बेसिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इससे अगले भाग में आपके जो बचे हुए चतुर्भुज हैं, जैसे हमारा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पंचभुज और षष्ठभुज, ये आगे अगले भाग में कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।